हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग मौज वंश से संबंधित टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं। जो सारा प्रश्न आज आप लोग को क्लियर A to Z प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग को पूरा देखिएगा तो आप लोग को मौर्य वंश से ख़त्म हो जाएगा। तो आज आप लोग को मौर्य वंश को पूरा करवा देने वाले हैं, ताकि ऐसा और वीडियो आप लोग को मिले। उसके लिए आप लोग को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू है आज का क्वेश्चन। तो मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? तो मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन का आप लोग को आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए सेट के द्वारा लिया गया है। तो क्वेश्चन गलत लगे तो कृपया इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सारा प्रश्न वन लाइनर की तरह बताया जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो उपयुक्त सभी विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये तीनों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्य वंश के संस्थापक का जन्म कहाँ हुआ था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलीग्राम में चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक का जन्म हुआ था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो मौर्य वंश का राजधानी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक सेनापति को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक सेनापति को हराया था? तो इसमें से सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो ग्रीक सेनापति था। सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से क्षेत्र मिले? देखिए, सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा क्षेत्र मिले थे? तो इसमें से अरियाना, अराकोसिया और गेद्रेसिया, जो सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य को क्षेत्र मिला हुआ था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है? सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच की संधि जो है वो सेल्यूकस मौर्य संधि के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस का राजदूत कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज के पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में किस धर्म को अपनाया था? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? देखिए, अंतिम समय राइट आंसर होगा श्री श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात बिंदुसार का अन्य नाम था। बिंदुसार ने किस विदेशी शासक से सुगंधित अंजीर, दाखमध और वाइन मांगी थी? देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बिहार टीचर में क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदुसार ने किस विदेशी शासक से सुगंधित अंजीर, दाखमध और वाइन मांगी थी? तो इसमें से एंटियोकस प्रथम से ये सामान बिंदुसार ने मांगी थी। बिंदुसार का शासनकाल कितना था? बिंदुसार के शासनकाल 32 वर्षों का था। अशोक मौर्य के पिता का नाम क्या था? अशोक मौर्य के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक का
प्रारंभिक प्रशासनिक पद क्या था? अशोक का प्रारंभिक प्रशासनिक पद तक्षशिला का राज्यपाल अशोक बना था। अशोक का राजरोहण कब हुआ? अशोक का राजरोहण 269 ईसा पूर्व में अशोक का राजरोहण हुआ था। अशोक के शासन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? अशोक के शासन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? देखिए इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो ये विष्णुगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था। मौर्य वंश का राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ पाया गया? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख गिरनार में सबसे बड़ा शिलालेख पाया गया है। मौर्य वंश में सिक्के किस धातु के बने होते थे? मौर्य वंश में सिक्के जो है वो तांबा के बने होते थे। बिंदुसार के समय ग्रीक राजदूत कौन था? बिंदुसार के समय ग्रीक राजदूत डायमेकस था। डायमेकस बिंदुसार के समय ग्रीक राजदूत था। मौर्य प्रशासन में सम्हारता किस विभाग का प्रमुख था? सम्हारता जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को लड़ा था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किससे किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण जो है मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मौर्य वंश के दौरान कृषि कर को क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के दौरान कृषि कर को भाग्य कहा जाता था। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? तो लिपि जो पूछेगा तो ब्राह्मणी लिपि है। अशोक का सबसे पहला शिलालेख कहाँ मिला? अशोक का सबसे पहला शिलालेख धौली में मिला था। साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मौर्य साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र में था। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए अंतिम समय में स्वर्ण बेलगोला में था, इसलिए यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? देखिए पुस्तक का नाम इंडिका था। बिंदुसार को किस उपाधि के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को किस उपाधि से जाना जाता था? तो अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अशोक ने किस धर्म सभा का आयोजन किया? अशोक ने किस धर्म सभा का आयोजन किया था? तो अशोक जो है वो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था जो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका ट्रिक मैंने आप लोग को दे दिया है। मौर्य काल में अमात्य का क्या कार्य था? अमात्य का क्या कार्य था? तो मौर्य काल में अमात्य राजा का परामर्शदाता अमात्य का कार्य था। अशोक के पुत्र का क्या नाम था जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र था। अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और मौर्य के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री चाणक्य थे, उनको ए और बी दोनों कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार ने किससे यूनान में राजदूत भेजने का अनुरोध किया था? बिंदुसार ने किससे
यूनान में राजदूत भेजने का अनुरोध किया था। एंटियोकस के द्वारा बिंदुसार ने यूनान में राजदूत भेजने का अनुरोध किया था। मौर्य वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? मौर्य वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया था। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के काल में लड़ा गया था? किस मौर्य शासक के कार्यकाल में लड़ा गया था? तो आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था।